ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन को घेरने के लिए अमेरिकी सरकार ने एक नई रणनीति बनाई है और उसका साथ देने के लिए भारत समेत 7 देश चीन के खिलाफ घेरेबंदी में जुट गए हैं। साफ है, अब चीन के लिए अमेरिका थल बल का प्रयोग कर किसी भी चीज के इस्तेमाल में पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि उसकी नजर में चीन दोषी है और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। चीन को घेरने का सुपर 7 प्लान। सात देश मिलकर करेंगे चीन का काम तमाम। अब चीन की कोई रणनीति नहीं आएगी चीन के काम। अब ड्रैगन के हाथ पांव फूल रहे हैं। अमेरिका, भारत, इजराइल, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील चीन की घेराबंदी करना इन देशों ने शुरू कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने इन देशों के साथ मिलकर चीन को चारों खाने चित्त करने की रणनीति बना ली है। साथ ही सातों देश मिलकर चीन के व्यापार को भी अपना निशाना बना रहे हैं, जिससे चीन में खलबली सी मच गई है। 蓬佩奥先生第一次散布上述谬论，人们看得很清楚，他只不过是在不断地重复谎言。但是无论他重复多少遍，都改变不了其谎言的本质，更阻挡不了中国人民言。 जनाब जिस माइक पॉम्पियो की बात कर रहे हैं, वो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। एक तरफ जहां सीनेट में बिल के जरिए ट्रंप को ताकत देने की बात हो रही, वहीं पॉम्पियो ने भारत, इजराइल, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के साथ मिलकर चीन को घेरने के लिए गहन मंत्रणा की है। इस बातचीत में चीन को कोरोना फैलाने के लिए दोषी बनाने पर सीधे सीधे चर्चा हुई है। विदेश मंत्रियों में इस बात पर सहमति बनी है कि चीन पर कोरोना फैलाने के लिए जुर्माना लगाया जाए। सभी 7 मंत्री सहमत इस बात पर भी हैं कि उत्तरी सागर में भी चीन की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। यानी चीन को कारोबारी स्तर के साथ साथ सामरिक स्तर पर भी निपटाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद भारत में भी सिर्फ देसी सामान के इस्तेमाल में तेजी आने लगी है। साफ है कि चीन घिरता जा रहा है और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि अब वो बचे तो कैसे बचे, क्योंकि 7 देशों का एक साथ हमला चीन की वो बैंड बजाएगा जिससे शायद वो कभी उबर नहीं पाएगा। राहुल कात्यान, इंडिया न्यूज। अमेरिका में कोरोना की वजह से अब तक की सबसे बड़ी तबाही, अब तक की सबसे बड़ी बर्बादी हुई है और अमेरिका किसी भी कीमत पर चीन से इसका बदला लेना चाहता है। चलिए फिलहाल अभी के लिए